ये दो चीजें आपने पक्का सुनी होंगी, एसईओ इज डेड, जीईओ इज द फ्यूचर। दोनों ही गलत है। और अगर आप भी एक बिगिनर हैं, ये दोनों चीजें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी। तो अगले 10 मिनट में मैं एग्जैक्टली आपको समझाऊंगा एसईओ क्या है, जीईओ क्या है, कैसे ये दोनों डिफरेंट हैं, कैसे ये दोनों इकट्ठे यूज करने हैं आपने, और सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है। और देख लेना वीडियो के एंड तक, आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो प्लान ये है कि मैं आसान अल्फाज में पहले एक्सप्लेन करूंगा एसईओ है क्या, जीईओ क्या है, और इन दोनों में एक ऐसा स्पेशल डिफरेंस है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बिगिनर्स हैं उनको कहां से स्टार्ट करना चाहिए, जिसके ऊपर अभी तक कोई बात ही नहीं कर रहा। और वीडियो में आगे जाके एक छोटी सी केस स्टडी आपके लिए जो वर्थ लिसनिंग होगी। पार्ट 1, व्हाट इज एसईओ। लेट्स स्टार्ट सिंपल। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब वेबसाइट को इस तरह से बनाना कि वो गूगल सर्च में टॉप पर शो हो। गूगल को एक जाइंट लाइब्रेरी की तरह समझे। जब आप कुछ सर्च करते हैं तो गूगल लाइब्रेरी की सारी बुक्स उसी टाइम रीड नहीं करता, बल्कि वो एडवांस में कर चुका होता है और आपके लिए बेस्ट आंसर को रेकमेंड करता है। तो एसईओ से आप वो बुक बनते हैं जो टॉप स्पॉट्स में रेकमेंड होगी। अब गूगल मेनली 3 चीजों को देखता है। रेलेवेंस, यानी क्या पेज सर्च क्यूरी से मैच करता है। क्वालिटी, क्या ये काम की इंफॉर्मेशन है पेज पर। एंड ट्रस्ट, क्या दूसरी वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट को लिंक कर रही हैं। और कोर फंक्शनैलिटी यही है। एसईओ का गोल बड़ा सिंपल सा है। कोई सर्च करेगा, आपका लिंक देखेगा, उस पर क्लिक करेगा और वेबसाइट पर आ जाएगा। अब ये जो क्लिक करके वेबसाइट पर आना है, यहां पर चीजें चेंज हो जाती हैं जब हम जीईओ की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज जीईओ। यहां पर कुछ चीजें थोड़ी सी चेंज हैं। अब लोग सिर्फ गूगल पर नहीं बल्कि एआई पर भी सर्च कर रहे हैं, लाइक चैट जीपीटी पर, क्लॉड पर, परप्लेक्सिटी पर, और गूगल के अपने एआई मोड में भी। अब एआई क्या करता है भला? ये गूगल की तरह आपको 10 ब्लू लिंक्स नहीं देता जिसमें से आपने चूज करना है, बल्कि ये काफी सारे सोर्सेस को खुद रीड करके आपको एक आंसर देता है और कुछ सोर्सेस को साइट कर देता है। नाउ जीईओ स्टैंड्स फॉर जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका मतलब है अपने कंटेंट को ऐसा बनाना जिसको एआई पिक करे और अपने आंसर में वो मेंशन कर दे आपको। अब लाइब्रेरी वाली एग्जांपल पर वापस चलते हैं। अगर एसईओ में आपको शेल्फ पर पड़ी बुक की तरह रेकमेंड किया जा रहा है, तो जीईओ में एक्सपर्ट लाइब्रेरियन बनके डायरेक्टली आंसर को साफ साफ बोल के बताया जा रहा है। लेकिन जीईओ से आपके आंसर का तो लोगों को पता लगेगा, लेकिन आपकी वेबसाइट को जल्दी रेकमेंड नहीं करेगा ये। बट आप एआई मॉडल्स को फोर्स कर सकते हैं, जिसका एक डिटेल्ड प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में सिखाया है। तो फिर अब चीजें सिंपल हो गई। एसईओ इज अबाउट द लिस्ट ऑफ लिंक्स एंड जीईओ इज अबाउट बीइंग इनसाइड द आंसर। अब यहां पर जो ट्विस्ट है, इससे आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर मैं अपनी पूरी वीडियो के लिए एक लाइन बोलना चाहूं तो क्या आप सुनेंगे? एसईओ गेट्स यू क्लिक्ड, जीईओ गेट्स यू कोटेड। यानी एसईओ से क्लिक्स आएंगे, ट्रैफिक आएगी। जीईओ में आपका बनाया हुआ आंसर और उसके साथ आपका मेंशन, कोई गारंटी नहीं है क्लिक की यानी ट्रैफिक की। अब जो बिगिनर बंदा होगा वो यही सोचेगा, चलो ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन हम पिक कर लेते हैं, एसईओ या जीईओ में से। ऐसा नहीं है। एसईओ इज नॉट डेड। इनफैक्ट 80% जो ट्रेडिशनल एसईओ स्टफ है उसी से जीईओ होगी, और इसी वजह से मेरी एजेंसी जीएमएस डिजिटल्स पर मंथ $23,000 का रेवेन्यू करती है। सिर्फ 20% न्यू चीजें हैं जो हम ऑलरेडी ट्राई एंड टेस्ट कर चुके हैं कि क्या वर्किंग है। और ये चीजें मैं SM7 में भी डिटेल में प्रैक्टिकली सिखाने जा रहा हूं। 5 माह की ट्रेनिंग में डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स होंगी। अब एसईओ और जीईओ दोनों इकट्ठी क्यों चलती हैं? मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे स्टिल गूगल पर रैंक करना है ताकि मुझे क्लिक्स आए, ट्रैफिक आए। और एलएलएम्स यानी कि चैट जीपीटी और क्लॉड पर लोग जाते हैं, अपना आंसर लेते हैं, बट वेबसाइट पर नहीं जाते। लेकिन लेट्स से आपका क्लाइंट आपको इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं भाई, हमें एलएलएम्स में भी रैंक करवाएं। गेस व्हाट? एसईओ प्लस जीईओ इकट्ठी ही चलेगी। फिर भी जब आप गूगल के लिए एक पेज को बेस्ट बना रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एआई के लिए अच्छा बन रहा होता है। अगर तो वो क्लियर हो, जेन्युइनली यूजफुल हो एंड ट्रस्टवर्दी हो कि दूसरी साइट्स उसको रेफर कर रही हो, तो ऑटोमेटिकली वही पेज आपका गूगल के लिए भी बेस्ट परफॉर्म करेगा, एलएलएम्स के लिए भी बेस्ट परफॉर्म करेगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। फॉर गूगल आपको क्लिक चाहिए तो टॉप 10 लिस्ट में आना इज इनफ, बट फॉर एआई जो आपके पेज से आंसर पुल करता है और बाद में डिसाइड करता है आपकी साइट को सोर्स करना है या नहीं करना, तो फिर पहले क्या करें? तो ये 5 चीजें आपने करनी है। एंड मजे की बात ये है, अगर आप इनको इंप्लीमेंट करते हैं, आप टेक्निकली एसईओ प्लस जीईओ एट द सेम टाइम कर रहे होंगे। पहली है आंसर द एक्चुअल क्वेश्चन क्लियरली नियर द टॉप। आपको लंबे चौड़े आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपना शॉर्ट आंसर देंगे, देन आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे, और यही चीज गूगल भी चाहता है और यहीं से एलएलएम्स भी डाटा रिट्रीव करेंगे। दूसरी चीज,
राइट फॉर अ रियल क्वेश्चन अ रियल पर्सन आस्क्स। कोई आपको फैंसी वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो कस्टमर है आपका उसके लिए सूटेबल वर्ड्स लिखें। लेट्स से अगर किसी का क्वेश्चन है हाउ डू आई अनक्लॉग अ ड्रेन, आपकी हेडिंग एग्जैक्टली यही होनी चाहिए जो मैंने बोली है। थर्ड है स्ट्रक्चर इट सो इट्स इजी टू स्कैन। क्लियर हेडिंग्स, हर हेडिंग में एक आइडिया एंड जहां हो सके लिस्ट्स एंड टेबल्स। जितना इजी आप एक ह्यूमन के लिए उस पेज को बनाते जाएंगे वो उतना ही इजी एआई के लिए होता जाएगा। नंबर 4, बैक योर क्लेम्स विद समथिंग रियल। कोई स्पेसिफिक नंबर, कोई सोर्स या किसी एक्सपर्ट का लिया हुआ कोट ऐड करते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है जिनकी बेस पर एआई आपको साइट करेगा एंड ऑब्वियसली ह्यूमंस के लिए भी यही चीज परफेक्ट वर्क करती है। नेक्स्ट वन इज मेक श्योर यू आर एक्चुअली फाइंडेबल। आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स होनी चाहिए और मेक श्योर robots.txt के अंदर किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज ना हो। यानी आसान अल्फाज में सर्च इंजन्स को हम ये प्रूव कर रहे हैं हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। That's it. And finally, get mentioned in a few trusted places. जब इंटरनेट पर मौजूद रेप्यूटेबल वेबसाइट्स और कम्युनिटीज आपके बारे में बात करती हैं तो गूगल और एआई ऑटोमेटिकली आप पर ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसी जगहों पर जाके लोगों को हेल्प करें जहां पर आपका एक आइडियल कस्टमर टाइम स्पेंड करे। इट कुड बी रेडिट, कोरा, फेसबुक, wherever, just go and help them. That's one of the best thing you can do. Now, स्टार्ट में आपको मैंने बोला था एक छोटी सी केस स्टडी आपके लिए शेयर करूंगा। रिसेंटली हमने एक क्लाइंट के एड्स को स्टॉप करवा के फुल टाइम ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर फोकस करना शुरू कर दिया। इवन हमने फर्स्ट 30 डेज वेस्ट भी किए कुछ मिस्टेक्स की वजह से, बट विद इन 6 to 7 वीक्स क्लाइंट को ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लगी एंड इवन फर्स्ट सेल भी आ गई। इसकी डिटेल्ड केस स्टडी इस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर विद अदर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।